अब जो पहला क्वेश्चन किया जाता है वो यही किया जाता है कि क्या हुकूमत वाकई सोलर सिस्टम को रोक रही है, क्या आपका बिजली के बिल में MDI सिफर आ रहा है, क्या आपका सोलर सिस्टम सैंक्शन लोड और DG कैपेसिटी से ज़्यादा लगा हुआ है, या फिर यूनिट आपके क्रेडिट नहीं हो रहे। EMC की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आया है। हुकूमत आपके फाइल्स और उनकी बुनियाद पे एक बेहतर तरीके से ग्रिड का निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। इसलिए हम अफवाहों पे बात नहीं करेंगे, आज हकीकत में बात करेंगे कि EMC ने नोटिफिकेशन क्या जारी किया है, सोलर नेट मीटरिंग है क्या है, DG कैपेसिटी क्या है और नेट मीटरिंग के असल निज़ाम क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझिए कि ग्रिड का निज़ाम क्या है। ये सिर्फ तारों का जाल नहीं है, ये एक मुकम्मल बैलेंस सिस्टम होता है। बिजली के पावर प्लांट में पैदा होती है, फिर ट्रांसमिशन लाइन में जाती है और फिर वहाँ से फीडर्स के ज़रिए हमारे घरों तक पहुँचती है। ये एक पूरा निज़ाम सप्लाई और डिमांड की तवाज़ुन पे चलता है। अगर ग्रिड में अचानक से बहुत ज़्यादा बिजली आ जाए या बहुत कम वोल्टेज हो जाए तो फ्रिक्वेंसी डैमेज होती है। तो फ्रिक्वेंसी से आपके सिस्टम भी डैमेज होने का ख़तरा होता है, आपकी घरेलू अप्लाइंसेस डैमेज होने का ख़तरा होता है। इसीलिए हर जगह पे ग्रिड का एक हद मुकर्रर की जाती है, उससे ज़्यादा वो काबिल कबूल नहीं होती। DG का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन, यानी वो बिजली जो आपके घरों, इमारतों और के ज़रिए सोलर ग्रिड में शामिल होती है। ठीक है, DG कैपेसिटी वो हद है जिसमें जितनी बिजली एक फीडर या ग्रिड महफूज तरीके से काबिल कबूल कर सकता है। ये सोलर के लिए DG कैपेसिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। जो सोलर से आपकी प्रोडक्शन होगी और जो ग्रिड में जाएगी वो उसके लिए एक हद मुकर्रर होगी। उस हद को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? उसको हद को डिफ़ाइन करने के लिए इन्होंने बिल के अंदर एक सैंक्शन लोड का ऑप्शन दिया हुआ है। जो सैंक्शन लोड में आपको वाज़ह कर दिया है कि अब बिजली आप ले सकते हैं और इतनी बिजली आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें मुख्तलिफ होता है, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, मुख्तलिफ सैंक्शन लोड होते हैं। जितना आपका सोलर सिस्टम लगा होता है उतना ही आप सैंक्शन लोड के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा इसके निज़ाम को समझें। पाकिस्तान के इब्तदाई दौर में नेट मीटरिंग बहुत सादा सिस्टम था। अक्सर केसेस में जो है ना, ग्रिड को पूरी तरह मुकम्मल क्रेडिट में दिया जाता है। उसकी वजह ये थी कि पहले सादा मीटर थे, फिर ग्रीन मीटर आए, फिर उसके बाद AMI मीटर आए। ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई ये सारा डेटा, ये सारी चीज़ें इकट्ठा होना स्टार्ट हो गई। इस वक्त DG कैपेसिटी डेटा एनालिसिस इतनी सख्ती से मॉनिटर भी नहीं किया जाता था जैसे अब हो रहा है। ठीक है, पिछले 2 सालों में तकरीबन 2021-22 की अगर मैं बात करूं तो 600 मेगावाट थी। अगर 23-24 की मैं बात करूं तो वो 2500 मेगावाट तक पहुंच गई और 2025 के बाद की बात करें तो 2800 मेगावाट से भी आगे बात जहाँ पहुँची है। कुल नेट मीटरिंग का अभी तक डेटा जो निकाला गया है वो 5 गीगावाट से भी ज़्यादा हो चुकी है। पिछले 2 सालों में ग्रिड को जाने वाले सोलर बिजली कई गुना बढ़ी है, जिसकी वजह से हुकूमत ने अपने इदारों को ये टास्क दिया है कि वो इस चीज़ को चेक करें। चेक करने पे पता ये चला है कि कई इलाकों में लाइसेंस शुदा कैपेसिटी से ज़्यादा बिजली ग्रिड में एक्सपोर्ट हो रही है। इसी बुनियाद पे हुकूमत ने नेट मीटरिंग के नए कानून जारी किए हैं, जिसमें हुकूमत ये कहती है कि आपकी जो सैंक्शन लोड है, अगर मिसाल के तौर पर 10 किलोवाट आपका सैंक्शन लोड है और आपने 15 किलोवाट सोलर सिस्टम इंस्टॉल किए हुए है, तो जो 10 किलोवाट सोलर सिस्टम है उससे जो एक्स्ट्रा बिजली जनरेट होगी 15 किलोवाट की, वो एक्स्ट्रा यूनिट्स आपके रिमूव कर दिए जाएंगे, ज़ीरो कर दिए जाएंगे। बाकी आपका 10 किलोवाट के हिसाब से बिलिंग जारी रहेगी। पहली चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी लोगों के जो एक्स्ट्रा अभी सोलर सिस्टम लगे हैं उनको सेव करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट इस पे टाइम भी नहीं दे रही। गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस पे थोड़ा सा टाइम दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट भी अपने फीडर्स और अपने इलेक्ट्रिक निज़ाम को देख रही है कि कहीं वो कोलैप्स ना कर जाए। तो ये बहुत ज़रूरी इनिशिएटिव है जो कि अभी लेना बहुत ज़रूरी था। तो इस सिलसिले में क्लाइंट क्या करे, तो क्लाइंट के लिए ऊपर ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है कि कंपनीज़ या क्लाइंट्स इसको किस तरीके से लेके चल सकते हैं। इसी में हमने एक ऑप्शन निकाला है, आप जितने भी एक्स्ट्रा पैनल्स हैं जो कि आपने इंस्टॉल किए थे उस टाइम पे सैंक्शन लोड से अबव जितने भी इंस्टॉलेशन सिस्टम इंस्टॉल हुए हैं, उसमें आप देखें कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, 5 किलोवाट एक्स्ट्रा है, 10 किलोवाट एक्स्ट्रा है। जो भी एक्स्ट्रा पैनल्स है पहले तो उनको साइड पे करें, ताकि आपकी जो ग्रिड को आप MDI एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो उसके मुताबिक हो जाए, सैंक्शन लोड के मुताबिक। फिर उन एक्स्ट्रा पैनल के साथ आप एक हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं विद लिथियम बैटरीज़ के साथ। लिथियम बैटरीज़ और हाइब्रिड सिस्टम अब 10-10 साल की लाइफ के साथ आ रहे हैं।
और प्लस उसमें अगर आपके घर में यूजेज और ज़्यादा है, कुछ एक्स्ट्रा यूजेज है, तो आप हाइब्रिड सिस्टम थोड़ा बड़ा लगा सकते हैं और उसको इसमें शामिल कर सकते हैं। तो आपका जो सैंक्शन लोड होगा और जो MD एक्सपोर्ट होगी वो आपकी उसके मुताबिक एक्सपोर्ट करेगी। और जो एक्स्ट्रा पैनल्स हैं आपकी जितने भी सिस्टम के, क्योंकि एक क्लाइंट इतने अखराजात होते हैं सोलर सिस्टम लगाने के, तो वो अब उसको ज़ाया तो नहीं कर सकते। तो इसका बेहतर सोल्यूशन ये है कि जितने भी एक्स्ट्रा पैनल्स हैं उन एक्स्ट्रा पैनल्स को हाइब्रिड सिस्टम पे ले आएँ और उसको घर में यूज़ करें। जो एक्स्ट्रा आपकी प्रोडक्शन होगी वो बैटरी में चार्ज करेंगी, उसमें बैटरी में यूटिलाइज़ होगी, फिर उसके बाद वो घर में यूटिलाइज़ होगी। तो इससे आपकी एक्स्ट्रा MDI बनेगा भी नहीं जो कि ज़ाया हो जाए। बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए हो सकता है कि आप इसमें हाइब्रिड सिस्टम को इंस्टॉल करें। दूसरी चीज़ ये, कुछ लोग कहते हैं कि आपका जो है ना, आप सैंक्शन लोड को अपडेट करवा लें, लेकिन अभी तक जो पोर्टल की सूरत हाल ये है वो अभी तक पोर्टल अपडेट नहीं कर रहा, क्योंकि उस पर अभी उन्होंने रोका हुआ है ये सारा सिस्टम। अभी आहिस्ता आहिस्ता उसको पोर्टल को ऑन करेंगे, बाद में वो देखते हैं कि अगर इन फ्यूचर हो सकता है कि वो आप सैंक्शन लोड अपडेट करवा सकें, लेकिन फ़िलहाल अभी इस पर कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट इसको यहीं पर रखेगी क्योंकि फीडर की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। सेकंड ये है कि गवर्नमेंट जो आपको 1.5 टाइम एक्स्ट्रा दे रही थी, किसी का अगर 5 किलोवाट सैंक्शन लोड है तो वो 1.5 एक्स्ट्रा लगा सकता था, उस चीज़ को भी ख़त्म कर रही है, उसमें भी आप एक्स्ट्रा में नहीं जा सकते। तो आपका वाहिद ये हल है कि आप इसको इन जो एक्स्ट्रा पैनल्स हैं इसको मुतबादल तरीके से यूज़ करें, जो कि घर के अंदर यूज़ करें। बिजली ग्रिड हम सब का मुश्तरका निज़ाम है। DG कैपेसिटी सोलर के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि सिस्टम को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। जो सारिफ ग्रिड को समझ कर सोलर लगाता है वो मुस्तक़बिल में फ़ायदे में रहता है। सोलर्स लगवाने या अपग्रेड करने से पहले दुरुस्त मालूमात का होना ज़रूरी है। गलत प्लानिंग आज फ़ायदा लग सकती है लेकिन कल नुकसान बन सकती है। इसीलिए अभी आप भी अगर अपने सिस्टम को अपडेट करवाना चाहते हैं या उसके लिए आपको रहनुमाई दरकार है, मालूमात दरकार है, तो हम आपको अपडेट कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।